शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ जी। शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। जिससे जो जिसके खलनायक खलनायक देखे जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाशी हूँ। शौक है मुझे बदमाशी का, मैं खलनायक हूँ, संजय दत्त ही हूँ मैं। ये वीडियो और बयान उस शख्स का है जिसे यूपी के गैंगस्टर्स में सबसे सनकी बदमाश कहा जाता है। ये है बिल्लू सांढा, जो अपराध की दुनिया में सबसे खूंखार बदमाश बनकर नाम कमाने की चाहत में नरसंहार करने की साजिश रच रहा था। बिल्लू सांढा को खौफ फैलाने का शौक था, इसलिए वो एलानिया तौर पर अपराध करता था। सहारनपुर का रहने वाला नदीम जवान होने से पहले ही बिल्लू सांडा बनने की राह पर चल पड़ा था। पुलिस के मुताबिक वो बाकी अपराधियों की तरह किसी भी वारदात के लिए मौके का इंतजार नहीं करता था, बल्कि खुद ही तारीख और वक्त तय करके अपराध को अंजाम देता था। बिल्लू सांडा यूपी के उन बदमाशों में शुमार है जिसका जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। वो सिर्फ यूपी का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था। अपने इसी खूंखार सपने को पूरा करने के लिए उसने कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। हर वारदात के बाद गिरफ्तारी के वक्त वो मीडिया से जरूर बात करता था। पुलिस और मीडिया के सामने वो अपने बदमाशी के किस्से सुनाकर खुश होता था। शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ जी। शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। जिससे जो जिसके खलनायक खलनायक देखे जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। अच्छा, जेल से जब तुम भागे तो क्या पहले से कह के भागे थे कि भाई मैं जो है ना अपनी जेल के अंदर अपने क्या नाम है बैरिंग के अंदर 3 दिन पहले कह दिया था मैं ना कस्टडी से भाग जाऊंगा मैं। अच्छा। आज ही, और उसी दिन भाग गया मैं। जिस दिन भागे क्या कह के आए थे अपनी आने? क्या क्या आया था क्या मैंने कहा भाग जाऊंगा आज, जेल नहीं आने का। उसी दिन भाग गया मैं। तो अब जैसे अब जेल में ले जाएंगे, कितने दिन रहोगे जेल में? मुश्किल से मुश्किल 6 महीने। 6 महीने बाद फिर हवा भाई। अच्छा, मतलब इन्हें मारना है? लेकिन यहाँ से नहीं, बाहर से। बाहर के मुकदमे मेरे में। अच्छा, जब आज ये इन्होंने पकड़ा तो क्या फायर किस पे किया था तुमने? इंस्पेक्टर साहब पे। क्यों है क्यों? बस मर्जी थी मेरी यूँ, मुझे पकड़ने के चक्कर में। अच्छा। वो तो इनके नसीब बढ़िया है, बच गए। नदीम उर्फ बिल्लू सांढा को लेकर सबसे हैरान करने वाली बात ये कि वो जेल ब्रेक यानी जेल से फरार होने जैसी घटना का ऐलान पहले ही कर देता था। इतना ही नहीं, वो खलनायक फिल्म का डायलॉग सुनाकर अपनी बात रियल खलनायक की तरह करता था। संजय दत्त ही हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। अच्छा, जेल से जब तुम भागे तो क्या पहले से कह के भागे थे कि भाई मैं जो है ना अपनी जेल के अंदर अपने क्या नाम है बैरिंग के अंदर 3 दिन पहले कह दिया था मैं ना कस्टडी से भाग जाऊंगा मैं। अच्छा। आज ही, और उसी दिन भाग गया मैं। जिस दिन भागे क्या कह के आए थे अपनी आने? क्या क्या आया था क्या मैंने कहा भाग जाऊंगा आज, जेल नहीं आने का। उसी दिन भाग गया मैं। तो अब जैसे अब जेल में ले जाएंगे, कितने दिन रहोगे जेल में? मुश्किल से मुश्किल 6 महीने। 6 महीने बाद फिर हवा भाई। अच्छा, मतलब इन्हें मारना है? लेकिन यहाँ से नहीं, बाहर से। बाहर के मुकदमे मेरे में। सहारनपुर का बदमाश नदीम उर्फ बिल्लू सांढा की एक बड़ी साजिश के बारे में जानकर पुलिस वालों के होश उड़ गए थे। बिल्लू ने पुलिस को बताया था कि वो सिर्फ शोहरत पाने के लिए कुछ मर्डर करना चाहता था। उसने पुलिस से कहा था कि वो पश्चिमी यूपी के कुछ बड़े लोगों को मारकर अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहता था। उसने ये भी बताया था कि उसे एक साथ 5 मर्डर करने थे, यानी एक तरह से बिल्लू सांढा नरसंहार करना चाहता था। उसकी ये बात सुनकर सहारनपुर पुलिस ने गहन पूछताछ की और उसकी पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। जनवरी 2017 को थानाध्यक्ष कुतुबशेर जितेंद्र सिंह दबिश देने के लिए पुलिस टीम के साथ जा रहे थे, तभी मुखबिर ने सूचना दी कि 2 दिन पहले हवालात तोड़कर भागा बिल्लू सांडा गांव सफदलपुर से बाइक पर आ रहा है। पुलिस टीम ने रास्ते में ही घेराबंदी कर ली। कुछ देर इंतजार के बाद बिल्लू सांडा बाइक पर आते हुए दिखा। पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस वालों पर तमंचे से फायरिंग कर दी, लेकिन गोली चलाते ही पीछे से कुछ पुलिस वालों ने
बिल्लू सांढा को दबोच लिया। सहारनपुर का रहने वाला बिल्लू ऐसे घर में पला बड़ा जहां चोरी से लेकर फिरौती तक तमाम तरह के अपराध करना आम बात थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बिल्लू का बाप भी अपराधी था, जिसे लेकर उसने बताया भी था कि मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। उसी दौर में बिल्लू सांढा का एक और वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में वो पुलिस वालों के सामने खुलकर हथकड़ी खोलकर फरार होने का डेमो देता दिखाई दिया था। उसने मीडिया वालों के सामने ही पुलिस को चुनौती दी थी कि बहुत दिनों तक उसे कैद करके नहीं रखा जा सकेगा, वो हथकड़ी खोलकर बहुत आराम से फरार हो जाएगा। फायर किस पे किया था तुमने? इंस्पेक्टर साहब पे। क्यों? है क्यों? बस मर्जी थी मेरी, यूं मुझे पकड़ने के चक्कर में। अच्छा। वो तो इनके नसीब बढ़िया है, बच गए। साल 2017 का उसका ये वीडियो जो भी देखता है वो हैरान रह जाता है। कोई बदमाश इतना बेखौफ कैसे हो सकता है कि थाने में पुलिस वालों और मीडिया के सामने ही कैमरे पर अपना गुनाह करने के तरीकों के बारे में फिल्मी अंदाज में बताने लगता है। इतना ही नहीं, वो पुलिस के सामने ही मीडिया के कैमरे पर हथकड़ी छुड़ाकर फरार होने की ट्रिक भी दिखाता है। बिल्लू सांढा के बारे में कहा जाता है कि शौकिया तौर पर बदमाशी करने का उसका जुनून खलनायक फिल्म देखकर बढ़ गया था। वो खलनायक फिल्म के किरदार की तरह ही गर्दन टेढ़ी करके बात करता था। खलनायक फिल्म के किरदार बिल्लू की तर्ज पर उसने अपना नाम बिल्लू रख लिया था। नदीम उर्फ बिल्लू सांढा इतने खुकार इरादों वाला बदमाश है कि उसने एक बार लगातार 3 महीनों में 3 मर्डर की, जिसके बारे में पूछने पर कह दिया कि उसे जरा भी अफसोस नहीं, बल्कि वो कहता था कि अगर किसी से पैसे मांगता है और पैसे नहीं मिलते तो उसे मारकर ही दम लेता है। सहारनपुर पुलिस के मुताबिक बिल्लू सांढा पर 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पर हत्या, जानलेवा हमला, लूट और फिरौती के केस दर्ज हैं। शुरुआत में बिल्लू सांढा ने सहारनपुर में छोटे मोटे क्राइम किए, लेकिन फरवरी 2015 में उसने पहली बार सुपारी किलिंग को अंजाम दिया। 6 लाख लेकर बिल्लू सांढा ने आलम चौकीदार का मर्डर किया। पहली हत्या के बाद अगले महीने उसने दूसरा मर्डर किया। 5 लाख रुपए लेकर बिल्लू सांढा ने इश्तिकार की हत्या कर दी। सुपारी किलिंग करने के बाद जो पैसे मिलते थे उनसे वो अपने शौक पूरे करता था। इसके 1 महीने बाद ही उसने तीसरा मर्डर कर दिया। तीसरे हत्याकांड के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 3 हत्याओं के बाद बिल्लू सांढा करीब 17 महीने जेल में रहा। जनवरी 2017 में जेल से पेशी पर आते हुए जेल वैन की खिड़की से फरार हो गया। मैं नदीम उर्फ बिल्लू सांढा। अच्छा, क्या बनना चाहते थे और क्यों मतलब इतनी हत्या कर रहे थे? मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए। क्या नाम चाहिए? बस डॉन बनना मुझे, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। अच्छा। और इसलिए मैं भागा था यहाँ से, कस्टडी में से। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। अच्छा। अगर या मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे न देता ना तो मैं उसे निपटाता। तो क्या पैसों के लिए मर्डर करते हो? जी। पहले कितने पैसे लिए? 5,95,000 में हज्जी इस्तकार प्रॉपर्टी डीलर मारा था मैंने। अच्छा। फिर 62 फुटा पर क्या नाम है, अमजद की हत्या करी थी मैंने। अब किन्हें मारना चाहते थे? अब आजम मिर्ची का और बुरा मुखबर, हसीना का। क्यों? है क्यों मारना चाहते थे? वो मेरे से दुश्मनी कर रहे थे। अच्छा। और 3-4 जने और थे, अच्छा। उधर गई। जेल से बाहर आने के बाद बिल्लू सांढा 10 लाख रुपए की रंगदारी के लिए हत्या की साजिश रचने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। इसी दौरान बिल्लू सांढा ने सहारनपुर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद 2023 में उसे 6 साल की सजा मिली थी। इसके अलावा उस पर हत्या, लूट, जेल ब्रेक और रंगदारी के मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं। अब वो सहारनपुर जेल में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहता है। उसके जेल ब्रेक के रिकॉर्ड को देखते हुए जेल प्रशासन हर वक्त अलर्ट मोड में रहता है। उसके ज्यादातर मामलों में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होती है। यूपी पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड में अब तक ऐसा कोई बदमाश नहीं हुआ जो हत्या से लेकर अपने फरार होने तक की साजिशें कैमरे पर बताकर चुनौती देता हो। इसलिए बिल्लू सांढा को यूपी का सबसे सनकी बदमाश कहा जाता है।